राम राम भाई सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। राखी ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। बैठी हुई हूँ, अभी चाय बनाई थी, चाय पी के बैठी हूँ। सर में बहुत बहुत दर्द हो रहा है। सर भी दर्द है और आंखें भी दर्द है बहुत तेज की। ये चीज़ें मेरी बहुत दर्द हो रही है, पता नहीं इनमें क्या हो गया आँखों के अंदर। 24 घंटे में इतना दर्द होता है। सर डॉक्टर के जाऊंगी 1-2 दिन में दिखाने के लिए, आँखों वाले डॉक्टर को, हॉस्पिटल। और ये जूली दीदी है मेरी, पता नहीं आज सुबह से परेशान होती फिर रही है, क्योंकि कुछ ऐसा घर में रखा हुआ है जो जूली को बहुत बहुत पसंद है। इसकी फेवरेट चीज़ है वो। ये आ गई है मेरे पास, बैठेगी यहीं मेरे पास। देखिए जूली दीदी, क्या खाएंगी आप? क्या खाएंगी आप? ये बैठी है। इसको रात को भी नींद नहीं आ रही थी। वो इसको नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम ना कल कहीं गए थे भाई साहब के, तो वहाँ से ना इसकी फेवरेट चीज़ लेकर आए जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। अब आप बताना कि बच्चों को, इनको ज़्यादा, जो पेट्स लवर हैं, इनको ज़्यादा क्या पसंद होता है। आप बताना कि जूली किस चीज़ के लिए इतनी परेशान है। मतलब रात को हम आए थे वहाँ से, 9:45 आए थे रात को, तो नोनू ने खाना पीना खा लिया था। वैसे तो मैं बना कर गई थी उसके लिए, उसने खा लिया था, इसको भी खिला दिया था। क्योंकि फिर जब मैं इसको अगर रात को देती ना वो खाना जो मैं लेकर आई थी भाई साहब के घर से, इसको मैं अगर देती तो ये फिर एक्स्ट्रा खाना हो जाता, फिर रात को परेशान होती है, गैस वैस बन जाती है बच्चों के पेट में। तो मैंने रात को दिया नहीं, इसको सुबह दिया। उसको रात को पता पूरी रात नींद नहीं आई। ये रात को उठ उठ के बार बार किचन में जा रही है, ये जो मम्मी और पापा मेरे लिए फेवरेट खाना लाए मेरा, मुझे वो दे दें। और फेवरेट खाना हम इसको ऐसा बाहर का ऐसा कुछ भी नहीं देते हैं, इसका कुछ ऐसा फेवरेट है नहीं। जैसे कि हम इसको फ्राई राइस थे, कभी कभी हम इसको फ्राई राइस, चिकन राइस देते हैं, तो इसके लिए वही था। इसको नींद नहीं आई रात को, बार बार उठ उठ के बाहर जा रही है किचन में और कह रही है कि मुझे वो चीज़ चाहिए जो आप लाए हो। भैया रात को कैसे दे दें, पेट में गैस वगैरह हो जाएगी, परेशान हो जाओगे, तो अभी हमें ही दिक्कत है। तो मैं सुबह खा लियो, मैंने इसको सुबह दिए, थोड़े से बचे हुए हैं। और उस वहीं पे जा जा के बार बार भौंक रही है, बार बार चिल्ला रही है कि मुझे फिर से ये चाहिए। ये ऐसी दीदी है हमारी। देखिए ये ना देख रही है और ये सुन रही है कि मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, कुछ ना कुछ तो बात चल रही है। ये ऐसे करके देख रही हैं। सुबह बस खाने में कुछ ऐसा भी तो मन मेरा कुछ भी नहीं होता, हमारा मन खाने का। पुच्ची करेगी क्या? कुछ मन भी नहीं होता ऐसा। बस सब्जी रखी हुई थी आलू की, रोटियां सेक ली थी, वही खाई थी। अब देखो क्या बनाती हूँ, क्या बनाऊंगी। और जूली देख देख देख, फोन में देखो, हेलो बोल दो, हेलो हेलो। ये मेरे पास आके बैठ गई है। मैं बैठी हूँ, मैं चाय पी के अभी, तो इसलिए मेरे पास आ गई है। कितनी प्यार से बैठी है लाडो मेरी, बहुत प्यारी है। इसकी वजह से हमारा मन लग जाता है घर में, नहीं तो मन भी ना लगे। इससे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, खेल लेते हैं इसके साथ, इसका थोड़ा ध्यान रखते हैं, खाने पीने का, हर चीज़ का। थोड़ा बार बार घुमाने के लिए जाते हैं तो इससे थोड़ा मन लग जाता है। सुबह इसको घुमा के लेकर आई थी, खाना पीना बनाया, खा पी के बर्तन वर्तन करके थोड़ी देर सो गई। सर में आज तो नौनू के भी ना, मेरे के बहुत तेज़ सर में दर्द हो रहा है। और उसने पता नहीं सुबह आज उठा, पानी मैंने लगा रखा था। ये लोग आज छुट्टी थी, कहीं जाना नहीं था, नौनू को भी कॉलेज वगैरह नहीं जाना था। मैं तो खैर उठ गई थी। अब पानी वगैरह सब मैंने अपना नहाने धोने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद इसके लिए भी पानी लगा दिया था।
मैंने कहा कोई सा भी उठेगा, इसके पापा उठेंगे या ये उठेगा तो कर लेंगे। इसके पापा गए, फिर उठ गए थे, वो फ्रेश वगैरह होके आए, फिर पानी लगा दिया। अब ये सो रहा था तब तक, वो पानी हो गया अब ठंडा। अब फिर मैंने उसमें दोबारा थोड़ा सा और भर के लगा दिया। अब वो पानी मैं लगा के उसको चली गई जूली को घुमाने के लिए, जूली को घुमाने चली गई। अब क्या हुआ कि ये उठा होगा पीछे से, मैं जूली को घुमाने चली गई। इसने सोचा पानी हो गया, इसने यूँ ध्यान नहीं करा, अरे भाई जब पानी नहीं हुआ तो उस पानी को थोड़ी इंतज़ार कर ले, कहीं जाना थोड़ी ना तुझे आज। अब ये उस पानी से ना मतलब नहा लिया, सर धो लिया इसने। अब सर धो लिया, वो ठंडा ठंडा पानी था, मतलब थोड़ा बहुत ही गुनगुना सा हुआ था, पता नहीं हुआ था यानी थोड़ा बहुत ही हुआ होगा। अब तब से इसके सर में बहुत तेज़ की दर्द हो रहा है, कह रहा है मम्मी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने बोला, मैंने कहा चल तेल वगैरह कुछ लगा दूँ, तो मना कर रहा, कह रहा नहीं रहने दो, तेल वगैरह मत लगाओ, हो जाएगा ऐसे ही ठीक। कह रहा दवाई वगैरह कुछ खा लूँगा, हो जाएगा ठीक। जूली दीदी मेरे पास बैठी है, चाय बनाई थी अभी, शाम के 6 बज रहे हैं। मन ही नहीं कर रहा था ऐसे ब्लॉग बनाने का, मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपसे बात भी कर लेती हूँ, इसी बहाने बात हो जाएगी। लेट गई थी खाना पीना खा के। मेरी भी ना बहुत ही आँखें ना जलती रहती है ना, ये आँखें, इनकी वजह से ना मन भी नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कल तो वहाँ चले गए थे, गाजियाबाद गए थे, तो सारा दिन ऐसे ही हो गया। हम वहाँ पहुँचे थे 3 बजे, घर का काम वाम करके खाना पीना बना के तो मैं निकली थी, यहाँ से निकले थे हम लोग 1 बजे। फिर वो ये रास्ते में आज जाते वाते टाइम हो गया, 3 पौने 3 बजे करीब पहुँचे थे वहाँ पे। बैठे रहे, ऐसे बैठे रहे, सब बातचीत करते रहे। फिर शाम को वहीं पे सबने आँच वाँच जला ली। मामी है सामने, मेरे भाई साहब के घर के सामने है, उनके पास बैठे रहे, आँच वाँच जला ली उन्होंने। फिर अच्छे से मतलब थोड़ा टाइम वो हो गया। ऐसे फिर सब मेरी मम्मी के बारे में बात करते रहे। भाई साहब के घर जाती थी मेरी मम्मी, रुक रुक के आती थी ना, तो वहाँ पे जितने भी मेरे भाई साहब के पड़ोस में हैं, तो सबको बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी हंसी मजाक करती थी सबके साथ। और वो सब भी ना मेरी मम्मी को बहुत बहुत मानते थे, बहुत मेरी मम्मी से सब प्यार करते थे कि मेरी मम्मी थी इतनी अच्छी। वो ये ना कि बस जब एक माँ बाप चले जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उनके जाने के बाद संभलना। अब वो ये है कि रह रह के ऐसे लगता है कि हमारे माँ बाप ने हमें कितनी मुश्किलों से, कितना संघर्ष करके पाला है, कितनी मुसीबतों से पाला है। मतलब एक माँ बाप कितने सारे अपने मन की ख्वाहिशें मारते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए, कि कितनी मुसीबतों से बड़ा करते हैं अपने बच्चों को। कि जब हम छोटे होते हैं, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं, माँ बाप के बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए मन करता है, तो सोचते हैं कि अरे नहीं कहीं नहीं घूमने जाएंगे हम, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जाएंगे, इस काम को हम अभी नहीं करेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब करेंगे। इंसान कभी अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं पाता इसी चक्कर में, बस बच्चों को पालना, अपनी घर गृहस्थी को चलाना, इतनी मुसीबतों से संघर्ष करके अपने घर को चलाना, कैसे कैसे ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, सब चीज़ों का सामना करना, हिम्मत जुटानी, बहुत हिम्मत का काम होता है एक माँ बाप के लिए ये सब। और एक समय जब आता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब समय आता है अपने बच्चों के साथ रहने के लिए, हर चीज़ के लिए, और अगर माँ बाप उस टाइम पे अगर चले जाएं तो बहुत मुश्किल होता है। वो ये कि बस मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है मेरी मम्मी का जाना, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। हर पल मेरी मम्मी की मुझे बहुत बहुत याद आती रहती है। अभी आज सुबह ही मुझे बहुत याद आ रही थी अपनी मम्मी की, और जब इतनी याद आती है तो आँखों में से अपने आप ही आंसू निकलने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी उनकी ऐसी बातें हैं।
बातें क्या, अब तो यादें रह गई हैं कि जो याद करके अपने आप ही आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। बस रह रह के ना बस ये ख्याल आता है, वो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मम्मी मेरी ऐसे चली जाएंगी अचानक से। कभी दूर दूर तक भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मम्मी छोड़ के चली जाएंगी मेरी। बस मन में ना उनकी जाने का ना बहुत बड़ा धक्का लगा है, बहुत बड़ा धक्का लगा है मेरे मन में उनके जाने का। पर मेरी मम्मी इतनी हिम्मत वाली थी, एक शेरनी थी मेरी मम्मी, समझो। और मैं भी उसी शेरनी माँ की बेटी हूँ। मैं भी बहुत हिम्मत वाली हूँ। मैंने भी आज तक इतनी हिम्मत अपनी मम्मी से ही सीखी है। हर चीज़, मतलब हर चीज़ का संघर्ष करना, हर चीज़ को किस तरीके से करना है, कैसे घर चलाना है, कैसे अपने परिवार के साथ रहना है, ये सब मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है। और मैं उसी शेरनी माँ की बेटी हूँ कि जो मुझे आज अपनी मम्मी के जाने के बाद अपने आप को संभालना है, अपने परिवार को संभालना है। क्योंकि अगर मैं ही इतना परेशान रहूँगी और अपने आप को इतना परेशान करूँगी तो ये लोग, तो मेरा परिवार तो मुझे देख देख के वैसे ही बहुत टेंशन में हो जाएगा। मैं अपनी मम्मी की यादों को, अपनी मम्मी की बातों को तो दिल से मैं कभी भी नहीं निकाल पाऊँगी, कभी भी नहीं। माँ थी मेरी आखिरकार वो, उन्होंने मुझे जन्म दिया था और बहुत लाडों से, हर चीज़ से उन्होंने मुझे पाला। एक माँ के लिए बेटी क्या मायने रखती है, आप सब इस बात को जान सकते हैं। और एक बेटी के लिए एक माँ क्या मायने रखती है, आप सब जान सकते हैं। वैसे तो हम 3 बहन भाई थे, 3 बहन भाई। पहले मेरे पापा 2008 में मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए। मतलब मुसीबतों का सामना ही करते आ रहे हैं तब से। फिर उसके बाद 2016 में भाई था मेरा छोटा, 2016 में भाई छोड़ के चला गया। और अब 2025 में मम्मी छोड़ के चली गई। हम 2 भाई बहन हैं। मेरे भाई के बच्चे हैं, उस पर एक बेटा है, एक बेटी है। और हमारा बहुत बड़ा परिवार है। मेरे नाना मामा तो सिर्फ एक नाम के लिए है कि नाम है। वो हमारा, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं मेरे लिए। मतलब मैं बता ही नहीं सकती हूँ शब्दों में कि वो कितना लाड़ दुलार करते हैं मेरे से। और भाई जितना वो मुझसे सब करते हैं, मेरी फैमिली, इतना ही मैं भी उनसे करती हूँ। मेरी मम्मी के जाने के बाद उन्होंने ही सब ने मुझे बहुत बहुत संभाला है। उन्होंने इतना संभाला है मुझे कि अगर मेरा परिवार मेरे को नहीं संभालता ना तो बहुत बड़ा धक्का लगा था। क्योंकि पापा के जाने के बाद, भाई के जाने के बाद, चलो ये था हम लोगों की, हमारी मम्मी थी, चलो अब एकदम से मम्मी भी चली गई। तो इस बात के लिए बहुत, देखो मैं तो अपने जो भी है भाई, मेरी तो फैमिली, मेरे सब जो भी हैं, मेरे तो फैमिली बहुत बड़ी है। भाई हैं, चलो जो भी है, हम भाई एक माँ के जाए हम 2 भाई बहन हैं। लेकिन उसके अलावा मेरे इतने सारे भाई हैं, इतनी सारी बहन हैं और इतना बड़ा परिवार है मेरा कि वो मेरी हाथों छाया करते हैं। मुझे कभी उनके होते हुए कभी महसूस नहीं होता बिल्कुल भी अकेलापन।
और मैं भी उनसे बहुत बहुत अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कभी यही नहीं समझा कि, क्योंकि मैं ना अपने नाना मामाओं के यहीं पे पली हूँ। मेरी मम्मी मतलब वहीं पे नाना मामाओं के वहीं पे पैदा हुई थी, मैं अपनी नानी के वहीं पे, तो मैं अपने नाना मामाओं के यहीं पे पली हूँ। और जो मेरी मम्मी के नंसार वाले हैं ना, सब नाम के लिए मेरी मम्मी के नंसार वाले हैं, लेकिन मुझे सब बहुत बहुत प्यार करते हैं। मेरे भाई और जो मतलब मेरे मामा जी, मैं अपने मामा जी को भाई नहीं, मामा जी नहीं बोलती हूँ किसी को भी, सबको भाई साहब बोलती हूँ। सब मेरी सारी मामियाँ, मेरे सारे मामा, मेरे भाई, सब ऐसे हाथों छाया करते हैं मेरी और मेरे परिवार की। उन्होंने इतनी मुश्किलों से समझा के थोड़ा मुझे ठीक संभाला है, वरना मैं तो बिल्कुल ही उठा ही नहीं जा रहा था, हिम्मत ही नहीं थी शरीर में हिम्मत मेरे आज भी नहीं है। और हमें शुरू से ही, जब से हमने ज़मीन पे पैर रखा है, मेरी मम्मी को और मेरे पापा को और मेरे भाइयों को, मेरे नाना नंसारियों ने ही संभाला है हमें। हमारे लिए हमारा सब कुछ, माँ बाप भाई बहन परिवार सब कुछ शुरू से वो ही रहे हैं, मेरी मम्मी पापा के लिए भी और हमारे लिए भी। और हमारा वो ही परिवार है और हमेशा हमारा परिवार वो ही रहेंगे। वो ही रहेंगे। और मेरी बहनें हैं, मेरी बहनें मुझे बहुत संभालती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं मेरी बहनें, दोनों बहनें मेरी। और अगर मेरी बहन मुझे हिम्मत ना दे, मुझे ना संभालें, तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। और मेरे परिवार का मेरे साथ बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये सपोर्ट और ये प्यार हमेशा बना रहे मेरे परिवार का, और मेरा परिवार हमेशा सब कुछ ठीक ठाक रहे। देखिए जो हो गया सो हो गया। मम्मी तो मेरी, आप सब समझते हैं कि देखिए मम्मी तो मेरी अब मुझे कभी नहीं मिलेंगी, बस मम्मी की बातें और यादें हैं मेरे साथ कि जो हमेशा साथ रहेंगी। यही सब, तो अगर थोड़ा आपसे बात कर लेती हूँ। और मेरी मम्मी ने मुझे, हमें पाला बहुत मुसीबतों से पाला है। इतनी मुसीबतों से पाला है कि एक मतलब अपने बच्चों को उन्होंने इतनी मुसीबत पर, मेरी मम्मी ने कभी ना, जैसे कि कहते हैं ना कि मतलब एक सुख होता है इंसान की ज़िंदगी में, उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में कोई सुख नहीं उठाया, कभी भी किसी चीज़ का भी नहीं। क्योंकि देखिए पहले पापा, फिर भाई, और अपनी ज़िंदगी में उन्होंने हमें पालने के लिए कितने संघर्ष करे होंगे, कितनी हिम्मत करी होगी उन्होंने, और कितनी मुसीबतों से उन्होंने हमें पाला होगा। क्योंकि हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपनी औलाद को पाल रहे हैं। अपनी औलाद के लिए हम कितने अपने मन मारते हैं, कितने अपने सपने मारते हैं। हमें पता है ना, हम कितना कुछ अपनी औलाद के लिए अपने संघर्ष कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ये भी कर दें, वो भी कर दें। ये तब समझ में आता है कि जब हम खुद माँ बाप बन जाते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, जब हम इतना कर रहे हैं तो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना किया होगा। शायद हम कितना कर भी ना पाए अपने बच्चों के लिए कि जितना हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया होगा। और ऐसे ही बेचारी यूं ही चली गई। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसे चली जाएगी। काफ़ी बार शरीर से इतनी परेशान थी, मतलब थोड़ा मेरी मम्मी का बाहरी शरीर था, हर चीज़ थोड़ा उठने बैठने में दिक्कत होती, लेकिन ऐसी कोई लंबी बीमारी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, उनको कुछ भी नहीं था, बस उनको बीपी रहता था। देखिए आप सब समझते हैं कि बीपी तो एक नॉर्मल परेशानी, जो हर किसी को आज के समय में, किसी को लो होता है, किसी को हाई होता है, सिर्फ यही दिक्कत थी और ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ये दीदी है मेरे पास ही बैठी हैं। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। दीदी मेरी गोद में ही बैठी हैं यहाँ पर, जूली दीदी। डुग्गू आएगा बुधवार को, आएगा डुग्गू, क्योंकि उसको इंजेक्शन लगेगा ना। आपको
आपको बताया था कि मैं भी कुछ करती हूँ, थोड़ा सा खाना पीना बनाने की तैयारी। जूली दीदी मेरे पास ही बैठी हैं। हाँ, मैं बता रही थी कि डुग्गू आएगा परसों बुधवार को, क्योंकि उसके इंजेक्शन लगेगा। वो डॉगी का इंजेक्शन बताया था ना, उसको डॉगी ने काट लिया था, तो उसको बुधवार को इंजेक्शन लगेगा, बुधवार को आएगा वो। पहले से उसका कान ठीक है। और ये जो मैंने आपसे सब बातें शेयर करी हैं, आपको सब मैंने इसलिए बातें करी हैं आपसे सब, क्योंकि मेरा भी थोड़ा मन हल्का होगा। मैं आपसे सबसे मिलने रोज़ आऊँगी, आपसे बातें करूँगी, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वरना अभी कुछ अच्छा तो लग ही नहीं रहा। बाहर बाहर तो मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, बाहर बस काम वाम कर से जाती हूँ। उसके बाद फिर घर पर में सारा टाइम अपना यूँ ही घर में निकल जाता है। थोड़ा मार्केट वगैरह भी आज थोड़ा जाना था, सामान वामान लेने, घर का सामान वामान ख़त्म हो रहा है, हिम्मत ही नहीं हुई। बस काम वाम करके थोड़ा बहुत खाना पीना बनाया, खा के थोड़ा सा लेट गए। अभी उठी हूँ तो चाय वाय बनाई है। मन ही नहीं होता बस कहीं जाने का, कुछ करने का, क्योंकि जो शरीर की एकदम से जान है ना, निकल गई है। कल भाई साहब के घर भी गए थे, तो चले गए थोड़ा सा हिम्मत करके। मैंने कहा थोड़ा घर से बाहर निकलेंगे तो थोड़ा सही लगेगा। जी दीदी बैठी है मेरे पास। और ये जो मैंने आपसे बातें बोली हैं, याद आ गया, भूल गई थी। जो बातें बोली हैं मैंने आपसे, पूछा है मैंने सब आपसे, अपनी राय बताई है। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय बताएं कि मैंने सही बातें बोली है ना, सही बोला है ना, कि अपने बच्चों को पालने के लिए एक माँ बाप कितना संघर्ष करता है। हर हम और आप भी कर रहे हैं, हमारे माँ बापों ने हमारे लिए भी किया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी दीदी बैठी हैं, देखिए बाबू, देखो देखो देखो, भैया आ गया, देखो क्या हुआ बाबू, क्या हुआ मेरे बच्चे को।